नमस्कार, आप सभी को इजी टेक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज विज्ञान के क्वेश्चनों के। आज का टॉपिक है पदार्थ के गुणधर्म। पदार्थ के गुणधर्म में दाब और घनत्व है। दाब और घनत्व से रिलेटेड जितने एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं रेलवे के, जैसे डी ग्रुप हुआ, एनटीपीसी हुआ, आरपीएफ हुआ, एसआई हुआ, या आपके पास में लोको पायलट, टेक्नीशियन, आरआरबी, जेई, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए रेलवे से रिलेटेड, उन सभी क्वेश्चनों को सोल्व करते हुए चलेंगे। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखना। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है भाई, दबाव को किससे मापा जाता है। यानी कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि दबाव, या इसको आप बोल सकते हो दाब, क्या होता है। क्या होता है दबाव यानी कि दाब। एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला बल क्या कहलाएगा, दाब कहलाएगा। यानी कि यहां पे दाब बराबर में क्या होगा, बल बटे एकांक क्षेत्रफल। यानी कि दाब को हम P से रिप्रेजेंट किया, बल को किससे किया, F से, और क्षेत्रफल को A से। ये हमारे पास में क्या आ गया, दाब आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हुआ, बल एवं क्षेत्रफल। सी इसका राइट आंसर हुआ। अब आगे बात करते हैं कि इस दाब का एसआई मात्रक क्या हुआ। देखो, एसआई मात्रक की अगर आप बात करते हो तो आपको पता है कि बल को किस में मापोगे, बल को न्यूटन में मापोगे। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, और ए क्या है, क्षेत्रफल है। इसका जो एसआई मात्रक है वो मीटर स्क्वायर है। तो एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही क्या बोला जाता है, पास्कल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पास्कल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको याद होना चाहिए साथ के साथ में। तो अगली अगर हम बात करें कि दाब बराबर में था आपके पास में बल बटे क्षेत्रफल, तो बल का मात्रक है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक है मीटर स्क्वायर। अब इसी को क्या बोला जाता है, पास्कल बोला जाता है। ठीक है। आगे अगर हम बात करें और भी आगे की बात करें तो आगे देखना है इस चीज को कि इसकी विमा कैसे निकालोगे। तो देखो, दाब की विमा की बात करें तो विमा कैसे निकालोगे, यानी कि आपके पास में बल की विमा आनी चाहिए। आपको बल की आएगी तो आपको किसकी विमा आ जाएगी, क्षेत्रफल की भी आ जाएगी। ये विमा के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। जब भी किसी भौतिक राशि के द्रव्यमान के मात्रक को m की घात में, लंबाई के मात्रक को जैसे मीटर आया उसको कैपिटल L की घात में, समय के मात्रक यानी कि जैसे सेकंड आया उसको t की घात में, अन्य को अन्य की घात में रिप्रेजेंट करें तो वो उस भौतिक राशि की विमा कहलाती है। तो देखो, बल हम इससे पहले बल पढ़ भी चुके हैं। तो बल बराबर में क्या होता है कि द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान यानी कि m, L और t। यहां इस बल की यूनिट की बात करें तो देखो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से आप क्या निकाल लोगे, इसकी विमा निकालोगे। केजी का मतलब 1 है तो 1, मीटर 1 है तो 1, लेकिन सेकंड स्क्वायर नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 2। ठीक है, तो ये किसकी विमा आ गई, बल की विमा आ गई। और क्षेत्रफल की विमा क्या होगी आपके पास में, देखो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आपके पास में इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे यदि आप लिखते हो m0 L2 T0, ये आपके पास में क्षेत्रफल की विमा होगी। विमा की बात करोगे तो देखो m1 L1 T की पावर -2, ये तो बल की विमा हो गई। और ये आपके पास में m0 L2 T की पावर 0, ये आपके पास में किसकी विमा हो गई, क्षेत्रफल की विमा हो गई। अब यहाँ पे देखो m0 T0, इसका मतलब क्या है, इनका मान 1 है, क्योंकि किसी के भी ऊपर अगर 0 घात हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। उसकी घात कितनी, 0 है तो उसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। लेकिन हम बात करें यहाँ पे, यदि आपके पास में ax है बटे में ay है, यानी कि आधार सेम है, तो ये ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, x माइनस में y। तो सेम देखो, यहाँ पे आधार क्या है, दोनों का सेम है। L2 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ तुम्हारे पास में m1 L माइनस का 1, एक में से -2 जाएंगे तो -1 बचा, और t -2।
ये तुम्हारे पास में दाब की क्या है, विमा है। दाब की क्या है, विमा है, ये ध्यान रखना हमेशा। अगली अगर हम बात करें कि दाब कैसी राशि है, दाब अदिश राशि है। इसका परिमाण का तो ज्ञान है परंतु दिशा का ज्ञान नहीं है। अगली अगर हम बात करें कि दाब के मात्रक की, तो दाब के अन्य मात्रक भी है। जैसे दाब के मात्रक की बात करें तो देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर भी दाब का मात्रक है, पास्कल भी दाब का मात्रक है। अगला अगर हम बात करें कि आपके पास में केजी मीटर मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी दाब का मात्रक है। अगला अगर हम बात करें आपसे तो बार भी दाब का मात्रक है। ठीक है। अगला अगर हम दाब की और भी बात करें तो टॉर भी दाब का मात्रक है, मिली पारा भी दाब का मात्रक है। ये सभी किसके मात्रक है, दाब के मात्रक है। अगर हम फर्स्ट से बात करें कि आपसे पूछा जाए कि एक बार बराबर में कितना न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि कितना पास्कल होता है, तो 10 की घात 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, या आप इसको बोल सकते हो 10 की घात 5 पास्कल है। ठीक है। अगला अगर आप इससे आगे की अगर हम और बात करें आपसे, अगर आपसे बोले कि 1 मिली बार बराबर में कितना होगा, देखो ये कैसे आता है, मिली का मतलब 10 की घात -3, तो इधर देखो 10 की घात 5 गुणा में 10 की घात -3 न्यूटन मीटर स्क्वायर कर दो, यानी कि कितना हो जाएगा 10 की घात 2। आपको पता है ax गुणा में ay, यानी कि आधार सेम हो तो घात आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, यानी कि ax प्लस वाई। तो यहाँ पे क्या है 10 की 5 गुणा 10 की घात -3, तो क्या हो जाएगा 10 5 माइनस का 3 यानी कि 10 की घात 2, कितना हो जाएगा 10 की घात 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर, या आप इसको बोल सकते हो 10 की घात 2 पास्कल। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो, एक टॉर बराबर में क्या होगा आपके पास में, 1 मिलीमीटर पारा 133.8 पास्कल के बराबर होता है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो बेसिक हमने बात किया। ध्यान रखना यहां पे जो हम दाब पढ़ते हैं, यानी कि दाब बराबर में बल, इस बल को प्रणोद भी बोलते हैं। ठीक है। और अपॉन में क्षेत्रफल, ध्यान रखना। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दबाव क्या होगा। देखो यहां पे दाब यानी कि दबाव क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। अब इसने बोला कि भाई ये क्षेत्रफल क्या है, कम है, तो दाब क्या होगा, अधिक होगा, यानी कि P बराबर में F/A। अगर A ज्यादा है तो P क्या होगा भी, कम होगा। यदि आपके पास में A कम है तो P क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, यानी कि इसने बोला कि इसका क्षेत्रफल कम है तो दबाव क्या होगा, दाब क्या होगा, अधिक होगा। तो इसका राइट आंसर होगा कि किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दबाव होगा, अधिक होगा, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो
दाब को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? दाब बराबर में होता क्या है अभी? बल बटे एकांक क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। तो बताओ, या यहां बल की जगह क्या लिख सकते हो? बल की जगह क्या लिख सकते हो आप? यानी कि बल बटे क्षेत्रफल। आप इसको क्षेत्रफल को परनोद भी लिख सकते हो, यानी कि परनोद, परनोद को इंग्लिश में बोलते हैं थ्रस्ट बटे क्षेत्रफल। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बताओ इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल नहीं, ये तो बल होता है। ये तो क्या होता है भाई? बल होता है, F बराबर में m में। अगला, भार प्रति इकाई आयतन, यानी कि W बटे m। नहीं, गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, यानी कि द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, यानी कि ये भी तुम्हारे पास में क्या होगा भाई? आपके पास में ये क्या हो जाएगा? घनत्व हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगी, तो ये भी गलत है। परनोद प्रति इकाई क्षेत्रफल, तो राइट आंसर है ये वाला, यानी कि परनोद पर इकाई क्षेत्रफल, डी इसका राइट आंसर है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप जरूर करना, ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन है तो सोल्व हो, बाकी के सभी क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए दाब से रिलेटेड, जितने भी क्वेश्चन आपके पास में। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, जैसे कि एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है तो तरल द्वारा डाला गया दाब। देखो, तरल की अगर हम बात करें, ये तरल पदार्थ है, मानो यहाँ पे द्रव भरा हुआ है, इसमें कोई भी आप मानो कि आपने कोई भी वस्तु या कोई भी कपड़ा वगैरह, मानो कि कोई भी आपने गेंद वगैरह या कोई वस्तु या कोई भी आपने इसमें डबोया, तो इसमें डबोगे तो ये क्या हो जाएगा? इस पर बल लगाएगा, इसके पृष्ठ पर क्या लगाएगा? बल लगाएगा, तो ये सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे द्रव के अगर दाब की बात करोगे तो द्रव का दाब क्या हो जाएगा? P बराबर में H यानी कि गहराई, D यानी घनत्व और G यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, इसके अकॉर्डिंग होगा। तो देखो, अगर गहराई बढ़ेगी तो दाब भी बढ़ेगा, गहराई बढ़ेगी, D बढ़ेगा तो क्या होगा? P भी बढ़ेगा, G बढ़ेगा तो क्या होगा? P भी बढ़ेगा। तो अब इसमें बताओ आप कि H क्या है? यहाँ पे जहां H है गहराई, D क्या है आपके पास में? G क्या है? अगर ये मीटर में है तो ये क्या है? केजी पर मीटर क्यूब, और त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो P क्या है आपके पास में? दाब, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब बताओगे इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन का आंसर, रटना नहीं है, बिल्कुल भी समझना है। जैसे ही एक तरल पदार्थ को मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है, भाई गहराई बढ़ी, H बढ़ा तो P भी क्या होगा? बढ़ेगा। D बढ़ा तो P भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर G बढ़ा तो P भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, एक केस तो ये होगा। दूसरा, यदि H कम होगा तो P भी क्या होगा? कम। अगर D कम होगा तो P भी क्या होगा? कम। यदि G कम होगा तो P भी क्या होगा? कम। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को इसको सोल्व करके देखना, क्योंकि सभी क्वेश्चन रटने से नहीं, रटोगे तो गलत हो जाएंगे, लेकिन समझने की कोशिश करो। जैसे एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है, गहराई बढ़ गई भाई, H बढ़ गया, तो तरल द्वारा डाला गया दाब, दाब भी बढ़ेगा। दाब बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, मतलब किसमें वर्दी के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दाब में कमी आती है? भाई देखो, किसमें वर्दी करोगे तो दाब में कमी आएगी? ठोस की बात करें, तरल की नहीं करें, किसकी कर रहे हैं? ठोस की। तो ठोस में क्या होता है? दाब बराबर में बल अपॉन में क्षेत्रफल। अगर आप क्षेत्रफल बढ़ाते हो तो दाब में क्या होगी? कमी होगी। तो देखो, किसको बढ़ाओगे यहाँ पे?
क्षेत्रफल को, एकांक क्षेत्रफल को। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वही बात है, थ्रस्ट बोल दो या इसको प्रणोद बोल दो या बल बोल दो, और ये क्या है? इकाई क्षेत्रफल बोल दो, एकांक क्षेत्रफल बोल दो, इकाई क्षेत्रफल बोल दो, या आप इसको क्या बोलोगे? एकांक क्षेत्रफल बोल दो। इसको क्या कहोगे आप? दाब कहोगे। क्या कहोगे? दाब कहोगे। ठीक है, क्या कहोगे? दाब कहोगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेशर यानी कि दाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास में। अगले क्वेश्चन की बात करें, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिल के अंदर का दबाव होता है। ऊंचाई पे उड़ रहा विमान है, उड़ेगा कब? जब उसका ज्यादा होगा। भाई जो वायुमंडलीय दाब है वो क्या होना चाहिए? कम, और विमान का क्या हो जाएगा? अधिक। जब ही तो क्रॉस करेगा, कम रहेगा तो उड़ने नहीं देगा वायुमंडल। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस की चीज है। तो इसका राइट कौन सा रहेगा? कि बार के समान नहीं, बार से कम रहेगा तो उड़ने नहीं देगा, और बार की तुलना में अधिक, यानी कि राइट आंसर रहेगा सी इसका राइट आंसर, बार की तुलना में अधिक होगा। इससे अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो पानी का घनत्व क्या है? सबसे पहले तो आपको घनत्व के बारे में पता होना चाहिए। घनत्व होता क्या है? घनत्व होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। क्या हो जाएगा? घनत्व हो जाएगा। अगर मैंने बोला कि इसने बोला कि पानी का घनत्व है, पानी का घनत्व है, क्या हो जाएगा भी? 1000 केजी। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी, और आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। ठीक है, 1000 केजी और मीटर क्यूब या घन मीटर बोल सकते हो। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? राइट आंसर ए इसका राइट आंसर रहेगा। लेकिन इससे आगे अगर हम बात करते हैं घनत्व की, घनत्व का देखो मात्रक क्या हो जाएगा? ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही मात्रक हो जाएगा आपके पास में केजी पर मीटर क्यूब, यानी कि किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है, अब घनत्व की विमा क्या होगी? m1 L-3 और T0, ये घनत्व की विमा है। ठीक है, अगर बात करें, कभी भी ध्यान रखना, किसी भी पदार्थ का यदि घनत्व कम है तो वो तैरता हुआ, जैसे तुमसे बोल दे कि पानी में बर्फ तैर रही है, तो पानी का घनत्व अधिक है और बर्फ का घनत्व क्या है? कम है। जैसे बोले कि वायुमंडल में बादल तैर रहे हैं, तो वायुमंडल का घनत्व अधिक है जबकि बादल का घनत्व क्या है? कम। जो कम होगा वही तैरेगा, ये चीज ध्यान रखना। अब इसके बाद में सापेक्षिक घनत्व आता है, वो आगे क्वेश्चन में आएंगे तब सोल्व करेंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? यानी कि इसने बोला कि मास मतलब द्रव्यमान, मास मतलब क्या हुआ? द्रव्यमान, प्रति वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? आयतन, यानी कि आयतन है। क्वेश्चन में ये बोला है, तो आपको जैसे भी थोड़ी देर पहले बताया, ये क्या है? घनत्व है, डेंसिटी है, घनत्व है यानी कि डेंसिटी है, यानी कि केजी पर मीटर क्यूब। तो इसका राइट आंसर है सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन बात करें तो अगला क्वेश्चन है, शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व से होता है। भाई शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व से क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा, से कम। ठीक है, यानी कि राइट आंसर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, निम्नलिखित कारकों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला, जिसका घनत्व कम होगा उसी कारण वो तैरेगा। ठीक है, यानी कि बादल
आकाश में तैरते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका निम्न बोल दो, कम बोल दो, लो बोल दो, घनत्व क्या होगा, कम होगा। यानी इसका राइट आंसर कौन सा है, डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, बर्फ पर पानी तैरती है क्योंकि इसका घनत्व है कम होता है। यानी क्या होता है, कम होता है, पानी से कम होता है। पानी से क्या होता है, कम। एक चीज और क्वेश्चन पूछी जाती है जैसे एसएससी वगैरह में कि भाई हमारे पास में ये पानी भरा हुआ है और यहां पे एक बर्फ का टुकड़ा है, ये हमारे पास में बर्फ का टुकड़ा है, इस पानी पे तैर रहा है। तो आपसे पूछा जाता है कि इस पानी का लेवल ये है, ठीक है, यहाँ पे पानी का लेवल है, तो पूछा जाता है कि ये बर्फ पिघल जाएगी, पिघलने के बाद में इसके लेवल में क्या प्रभाव पड़ेगा। बर्फ पिघलने के बाद में लेवल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपरिवर्तित लेवल रहेगा, ना तो कम रहेगा ना ही ज्यादा। ये हमारे पास में आइस है यानी कि बर्फ है, और ये हमारे पास में पानी है। तो बर्फ पिघलने के बाद पानी का लेवल अपरिवर्तित रहता है। कैसा रहता है, अपरिवर्तित रहता है, कम ज्यादा नहीं होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, पानी से कम होता है घनत्व, इसलिए बर्फ तैरती है। ठीक है, जो भी चीज तैरेगी उसका घनत्व उसकी अपेक्षा क्या होगा, कम होगा, ये ध्यान रखना हमेशा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, पदार्थ के एक इकाई आयतन में द्रव्यमान को क्या कहा जाता है। इकाई आयतन में द्रव्यमान को घनत्व कहा जाता है, डेंसिटी कहा जाता है, डेंसिटी कहा जाता है। यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है, यानी कि केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास में, इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, घनत्व। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो, चांदी का आपेक्षित घनत्व और पानी के घनत्व इतना है तो ऐसा ही मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा। सबसे पहले तो आपको आपेक्षित घनत्व पता होना चाहिए। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, यानी कि जो पदार्थ है, पदार्थ का घनत्व बटे में 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, ये तुम्हारे पास में आपेक्षित घनत्व होता है। अब इस आपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता, मात्रक हीन होता है, यानी कि बिना मात्रक का होता है, क्योंकि पदार्थ का घनत्व भी सेम यूनिट में है और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व है ना, दोनों वॉल्यूम सेम है। अगर आप यूनिट रखोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए कोई भी मात्रक नहीं होता, यानी कि मात्रकहीन होता है। और मात्रक नहीं है तो ये क्या है, विमाहीन भी है। मात्रक नहीं है तो ये क्या है, विमाहीन भी है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें चांदी का आपेक्षित घनत्व है, भाई चांदी का आपेक्षित घनत्व क्या बोला इसने, यहाँ पे चांदी ले ली, पदार्थ की जगह चांदी है, यानी कि 10.8, और इसने बोला कि पानी का घनत्व इतना है तो चांदी का घनत्व, यहां पे आपने रख दिया कि चांदी का घनत्व है, और पानी का घनत्व इसने बोला 10⁻³ केजी मीटर, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब चांदी का घनत्व पूछा तो इसको वज्र गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में, चांदी का घनत्व है 10.8 है गुणा में 10⁻³ केजी मीटर, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में,
निम्नलिखित में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? देखो, जो चीज तैरेगी उसका घनत्व कम है और जो चीज डूब जाएगी उसका घनत्व है जल के घनत्व से अधिक है। तो देखो ऑप्शन से, कॉर्क तैरता है? नहीं। बर्फ, कॉर्क तैरता है? हाँ। तो कॉर्क का घनत्व है जल के घनत्व से क्या है? कम है। बर्फ भी तैरती है तो बर्फ का घनत्व क्या है? कम है जल के घनत्व से। लेकिन लोहे की कील, कभी भी लोहे की कील या वालपिन पानी में डाल के देखना, वो डूब जाएगी। यानी कि किसका घनत्व अधिक है? लोहे की कील का घनत्व क्या है? अधिक है। और थर्माकोल का भी घनत्व क्या है? कम है। तो इसका राइट आंसर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में सापेक्षित घनत्व के बराबर होता है। अभी मैंने बताया था आपके पास में कि सापेक्षित बोल दो, सापेक्ष बोल दो, सापेक्ष घनत्व है क्या होता है भाई आपके पास में? यानी कि पदार्थ का घनत्व है बटे में 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व है। अगर 4 डिग्री सेल्सियस नहीं भी दिया रखा होगा तो आपको ये दिया रखेगा पदार्थ का घनत्व है बटे में पानी का घनत्व है। वो समझ जाते हैं पानी का घनत्व बोलते ही कितने पे है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। इस सापेक्षित घनत्व की कोई भी विमा नहीं होती है, विमाहीन होता है और मात्रकहीन भी होता है। न ही विमा होती है और न ही क्या होता है? मात्रक होता है। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और इसका राइट आंसर होगा यानी कि सी इसका राइट आंसर रहेगा। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।